दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। और इस कहानी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। और दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि आपको कहानी अच्छी लगती है और मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द सूद शेयर। क्या मतलब हुआ? देखिए, सूद शेयर का मतलब होता है भविष्य वक्ता, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी करता है, उसके भविष्य के बारे में बताता है, उसे कहा जाता है भविष्य वक्ता। तो जो आज की कहानी है उसका टाइटल है, शीर्षक है द सूद शेयर, मतलब कि भविष्य वक्ता। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरा ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, आ सूद शेयर केम टू द कोर्ट। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको ऐसे यहाँ बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, तो आपको बहुत सारी यहाँ पर सेकंड फॉर्म मिलेंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट से है। तो चलिए देखते हैं क्या मतलब हुआ। वन डे, एक दिन, आ सूद शेयर केम टू द कोर्ट, मतलब एक भविष्य वक्ता आया। कहाँ आया? टू द कोर्ट, दरबार में आया। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन एक भविष्य वक्ता, या कह सकते हैं भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति दरबार में आया। अकबर कॉल्ड हिम एंड आस्क्ड, अकबर ने उसे बुलाया और पूछा, या कह सकते हैं कहा, कैन यू टेल मी व्हेन आई एम गोइंग टू डाई। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये सवाल है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, व्हेन आई एम गोइंग टू डाई, मतलब मैं कब मरने जा रहा हूँ, या इसका ये मतलब हो सकता है कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी। द सूदसेयर केयरफुली ऑब्जर्व्ड अकबर्स फेस एंड एग्जामिन्ड हिज फीचर्स। दोस्तों यहाँ अकबर के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द सूदसेयर केयरफुली ऑब्जर्व्ड, जो सूदसेयर था, भविष्य वक्ता था, उसने केयरफुली मतलब कि ध्यान से ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व का मतलब होता है कि इस चीज़ का अवलोकन करना, ध्यान, उस पर ध्यान देना। उसने ध्यान से देखा। क्या देखा? अकबर्स फेस, अकबर के चेहरे को, एंड एग्जामिन्ड, और उसकी जांच की, हिज फीचर्स, जो उसके जो मतलब उनके जो चेहरे के जो फीचर्स थे उनकी उसने जांच की, उसको अच्छे ध्यान से बारीकी से देखा। ही फाइनली सैड, फाइनली मतलब अंत थे, और अंत थे मतलब आखिर में उसने कहा, जहाँ पना यू विल डाई आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब कि जहाँ पना यू विल डाई आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, या कह सकते हैं कि आप मर जाओगे 5 साल के बाद। चलिए आगे देखिए। द स्माइल फ्रॉम अकबर्स फेस डिसअपियर्ड क्विकली। क्या मतलब हुआ? द स्माइल मतलब जो चेहरे, जो स्माइल थी, जो मुस्कुराहट थी, क्या हुआ? फ्रॉम अकबर्स फेस डिसअपियर्ड, वो अकबर के चेहरे से गायब होगी। तो क्विकली मतलब जल्दी से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अकबर के चेहरे से, जो राजा अकबर थे उनके चेहरे से जो मुस्कुराहट थी वो क्विकली मतलब कि बहुत जल्दी से गायब हो गई। एंड अ शेड ऑफ सैडनेस, शेड का मतलब होता है एक परछाई, एक छाया, और जो एक परछाई थी, छाया थी, ऑफ सैडनेस, उदासी की, अपीयर्ड, वो दिखने लगी। चलिए आगे देखिए। अकबर बिकेम वेरी सीरियस। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वर्ड है सीरियस, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गंभीर हो जाना, और जब हम इसे वर्ब बनाना चाहेंगे तो वहाँ पर हमें किसी भी सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा, जो कि है बिकम, और बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम। तो क्या मतलब हुआ? अकबर बिकेम वेरी सीरियस, जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए, बिकेम वेरी सीरियस, बहुत गंभीर हो गए। एंड फेल्ड, और वो विफल हुए। फेल का मतलब होता है किसी चीज़ में विफल होना, विफल हुए। टू कॉन्सेंट्रेट इन हिज वर्क, अपने काम पर फोकस कर पाने में, या कह सकते हैं अपने काम पर ध्यान दे कर पाने पे, कॉन्सेंट्रेट कर पाने पे वो क्या थे? विफल हो गए। बीरबल डिसाइडेड टू
टीच द सूदसेयर अ लेसन। जो बीरबल थे उन्होंने फैसला किया, ये कह सकते हैं निश्चय मतलब निर्णय किया, टू टीच सिखाने का, द सूदसेयर उस भविष्यवक्ता को, अ लेसन एक सबक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बीरबल ने उस भविष्यवक्ता को एक सबक सिखाने का फैसला किया। चलिए आगे देखिए, ही आस्क्ड द सूदसेयर, उसने उन्होंने वो जो भविष्यवक्ता था उससे पूछा। ही आस्क्ड द सूदसेयर, उन्होंने भविष्यवक्ता से पूछा, इफ़ यू कैन टेल द फ्यूचर ऑफ अदर पीपल, कि यदि आप दूसरे लोगों का भविष्य बता सकते हो, देन फिर यू कैन श्योरली, मतलब कि आप मतलब कि श्योरली सच में, या कह सकते हैं कि ज़रूर ही, टेल बता सकते हो, अबाउट योर ऑन फेट अपनी खुद की किस्मत के बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने जो भविष्यवक्ता था उससे पूछा कि, या कह सकते हैं उसको कहा कि यदि आप दूसरों के भविष्य के बारे में बता सकते हो तो आप अपने भविष्य के बारे में भी बता सकते हो, मतलब कि ज़रूर बता सकते हो। द सूदसेयर रिप्लाइड, द सूदसेयर रिप्लाइड मतलब कि भविष्यवक्ता ने जवाब दिया, यस इंडीड, इंडीड का मतलब था वास्तव में, हाँ वास्तव में। बीरबल देन आस्क्ड, फिर बीरबल ने पूछा, या कह सकते हैं बीरबल ने कहा, टेल मी मुझे बताओ, आर यू गोइंग टू फेस एनी डेंजर टुडे, क्या आप किसी भी खतरे का सामना करने वाले हो। द सूदसेयर सेड, भविष्यवक्ता ने कहा, नो नहीं, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू फेस एनी डेंजर, मतलब कि आज मैं किसी भी खतरे का सामना नहीं करने वाला हूँ। द डे विल पास हैप्पीली, हैप्पीली मतलब होता है खुशी से, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द डे विल पास हैप्पीली, जो दिन है वो खुशी से बीत जाएगा या बीतेगा। आई नो, मैं जानता हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू बी वेरी लकी, मैं आज बहुत ही ज़्यादा लकी होने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होने वाला हूँ। एज़ यू कैन सी, जैसा आप देख सकते हो, आई मेट द ग्रेट एम्परर, कि मैं आज जो है वो एक महान शहंशाह से मिला। ग्रेट एम्परर अकबर टुडे, मतलब कि आज मैं एक महान शहंशाह अकबर से मिला। बीरबल देन आस्क्ड हिम, फिर बीरबल ने उसे कहा, टू स्टे फॉर ए वाइल, मतलब कि थोड़ी देर वहाँ रुकने को कहा। टू इन्जॉय मतलब आनंद लेने के लिए, द एटमोसफियर ऑफ द कोर्ट, मतलब उस दरबार का माहौल का आनंद लेने के लिए उसको कहा थोड़ी देर रुकने के लिए। चलिए आगे देखिए, मीनवाइल मतलब इस दौरान, बीरबल डिस्कस्ड अ प्लान विद अ फ्यू सर्वेंट्स, का मतलब हुआ इस दौरान जो बीरबल थे उन्होंने एक योजना के ऊपर चर्चा की, कुछ नौकरों के साथ, विद अ फ्यू सर्वेंट्स कुछ सेवकों के साथ उन्होंने चर्चा की। फाइनली मतलब कि आखिर में, द सूदसेयर टुक हिज लीव, जो सूदसेयर था मतलब भविष्यवक्ता था, टुक हिज लीव वो चला गया, उसने जाने की आज्ञा ली। एंड मार्च्ड और वो आगे बढ़ा, टूवर्ड्स द स्टेयरकेस मतलब कि सीढ़ियों की तरफ। अ सर्वेंट अराइव्ड, एक जो सर्वेंट था, जो एक सेवक था वो आया। एंड सैड और कहा, प्लीज़ कम टू द स्पेशल कैरेज जनाब, तो उसने क्या कहा, प्लीज़ कम आइए, मतलब कृपया करके आइए, टू द स्पेशल कैरेज एक विशेष वाहन की तरफ, या कह सकते हैं एक विशेष गाड़ी की तरफ जनाब। द एम्परर हैज़ अरेंज्ड इट फॉर योर सेफ जर्नी, जो एम्परर हैं, जो बादशाह हैं, शहंशाह हैं, उन्होंने प्रबंध किया है आपके लिए आपकी सेफ जर्नी, एक सुरक्षित यात्रा के लिए। द सूदसेयर थॉट, जो सूदसेयर था भविष्यवक्ता था उसने सोचा, इट इज़ इंडीड द लकीएस्ट डे इन माई लाइफ, मतलब ये वास्तव में मेरे जीवन का सबसे जो है वो भाग्यशाली दिन है। फर्स्ट मीटिंग द एम्परर, मतलब कि पहले जो है वो मिलना हुआ बादशाह से, शहंशाह से। एंड नाउ और अब, गेटिंग दिस स्पेशल सर्विस, और मतलब अब मुझे मिल रही है, प्राप्त हो रही है, दिस स्पेशल सर्विस, ये विशेष सेवा प्राप्त हो रही है। आई हैव नेवर बीन ऑन ए चैरियट बिफोर, दोस्तों चैरियट का मतलब होता है रथ, तो क्या मतलब हुआ, आई हैव नेवर बीन ऑन ए चैरियट बिफोर, मैं कभी भी मतलब कि रथ पर नहीं चढ़ा हूँ, मतलब सवारी नहीं की है पहले। ही वेंट नियर द चैरियट, वो जो वह जो है वो गया, ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, ही वेंट नियर द चैरियट, वह रथ के पास गया। एंड क्लाइम्ड इट, और उस पर चढ़ गया। चलिए आगे देखिए, द चैरियट गेंड इट्स स्पीड, जो चैरियट था रथ था, गेंड इट्स स्पीड, उसने अपनी मतलब कि वो स्पीड में आ गया, वो उसने अपनी गति को प्राप्त कर लिया।
इट वॉज पासिंग थ्रू द वुड्स, वह जो है जंगल से होकर गुजर रहा था। एंड द ड्राइवर ऑफ द चैरियट, और जो ड्राइवर था रथ का, लॉस्ट कंट्रोल, उसने नियंत्रण खो दिया, ओवर इट, उसके ऊपर उसने नियंत्रण खो दिया। एंड फाइनली, और आखिरकार, फेस्ड एन एक्सीडेंट, और वो जो है उन्होंने एक दुर्घटना का एक सामना किया, मतलब कि उसकी दुर्घटना हो गई। हावेवर, हालांकि, नो वन वॉज इंजर्ड, हालांकि कोई भी घायल नहीं हुआ। सीन्स, क्योंकि, दे वर इन द मिडिल ऑफ द वुड्स, क्योंकि वो जो थे, दे मतलब वे लोग, वो जो थे, दे वर इन द मिडिल ऑफ द वुड्स, वो जंगल के बीचों बीच थे। दे हैड टू वॉक बैक, मतलब कि उन्हें पैदल चलकर जाना पड़ा। टू द पैलेस, महल की तरफ उन्हें पैदल चलकर जाना पड़ा। चलिए आगे देखिए। इट वॉज ग्रोइंग डार्क, मतलब क्या मतलब हुआ, इट वॉज ग्रोइंग डार्क, ग्रो डार्क का मतलब था अंधेरा होना, इट वॉज ग्रोइंग डार्क मतलब कि अंधेरा हो रहा था, या कह सकते हैं अंधेरा बढ़ रहा था। एंड द वुड्स वर नॉट सेफ, मतलब कि जो जंगल थे वो सेफ नहीं थे, सुरक्षित नहीं थे। टू गो थ्रू, मतलब कि चलने के लिए। बिकॉज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कि जंगली जानवरों की वजह से। एंड डकॉइट्स, और डकैतों की वजह से। चलिए आगे देखिए। व्हेन द सूदसेयर रिटर्न्ड टू द पैलेस, वैन मतलब कि जब, द सूदसेयर रिटर्न, जो भविष्यवक्ता था वो लौटा, टू द पैलेस, महल लौटा। नो वन गेव हिम एनी स्पेशल अटेंशन, मतलब किसी ने भी उसे कोई विशेष अटेंशन, मतलब उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, कोई स्पेशल अटेंशन नहीं दिया। ही हैड टू गो टू द सर्वेंट्स क्वार्टर टू स्लीप। और दोस्तों, हैड टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी भी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई काम अपनी इच्छा के खिलाफ, अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़ा हो, तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है, और ये हैड टू का प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही हैड टू गो टू द सर्वेंट्स क्वार्टर, मतलब उसे जो सर्वेंट्स क्वार्टर थे, जो नौकरों के लिए जो कमरे थे, वहाँ जाना पड़ा, टू स्लीप, सोने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वैन ही वॉज कमिंग आउट ऑफ द पैलेस, जब वो मतलब कि बाहर आ रहा था, वॉज कमिंग आउट ऑफ द पैलेस, महल के बाहर आ रहा था। बीरबल आस्क्ड हिम, बीरबल ने उससे पूछा, वॉट हैपन टू यू, आपको क्या हुआ। वाई आर यू कमिंग आउट नाउ, अब तुम बाहर क्यों आ रहे हो। आई गेस, मतलब मुझे लगता है, द एम्परर हैड आस्क्ड यू टू स्टे हेयर, मुझे लगता है कि जो एम्परर हैं, जो बादशाह हैं, उन्होंने आपको कहा था, हैड आस्क्ड यू टू स्टे हेयर, यहाँ पर रुकने को कहा था। यू आर इंडीड वेरी लकी, मतलब कि आप वास्तव में बहुत ज़्यादा लकी हो, भाग्यशाली हो। एज, जैसे कि, यू हैड सेड यस्टरडे, जैसा कि कल आपने कहा था। चलिए आगे देखिए। द सूदसेयर क्विकली मार्च्ड आउट ऑफ द पैलेस विदाउट सेइंग एनीथिंग, क्या मतलब, जो सूदसेयर था, भविष्यवक्ता था, क्विकली मतलब वो क्विकली मार्च का मतलब था बढ़ जाना, वो जल्दी से आगे बढ़ गया, मतलब कि बाहर निकल गया, ऑफ द पैलेस, महल से, विदाउट सेइंग एनीथिंग, बिना कुछ भी कहे वो जल्दी से आगे निकल गया। अकबर लर्न अबाउट द इंसिडेंट, जो अकबर थे उन्हें, लर्न का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पता चलना, जो अकबर थे उन्हें इस घटना के बारे में पता चला, अबाउट द इंसिडेंट, फ्रॉम बीरबल, बीरबल से। एंड हिज फेथफुल सर्वेंट्स, और अपने जो वफादार उनके जो सेवक थे, नौकर थे, उनसे। बीरबल देन सेड, फिर बीरबल ने कहा, इफ़ ही वॉज सो श्योर अबाउट हिज लक, यदि वो अपने लक के बारे में, अपने जो भविष्य के, जो उसका भविष्य था, जो उसकी लक थी, या कह सकते हैं जो उसका भाग्य था, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आश्वस्त था, श्योर था, यस्टरडे मतलब कल, देन फिर, आवर प्लान वुड हैव फेल्ड, अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब श्योर होता तो हमारा जो प्लान था, योजना थी, वो फेल हो गया होता। बट, लेकिन, इट सम हाउ वर्क, लेकिन फिर भी इसने कैसे भी काम किया। द फेक एक्सीडेंट, जो ये नकली एक्सीडेंट था, फेक मतलब दुर्घटना थी, टू फ्राइटन द सूदसेयर, मतलब कि भविष्यवक्ता को डराने के लिए, फ्राइटन करने के लिए, मतलब डराने के लिए। देन रिटर्निंग टू द पैलेस, और वापस लौटने के लिए महल। सीन्स, क्योंकि, वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आर ऑन फेट, क्योंकि जो है हम जो हैं वो अपने खुद के जो भविष्य, अपने भाग्य के आर्किटेक्ट होते हैं, मतलब कि निर्माता होते हैं, बनाने वाले होते हैं। वी कैन चेंज इट, हम इसे बदल सकते हैं, अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार। चलिए आगे देखिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब ये संभव नहीं है, टू प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट का मतलब होता है कि चीज़ की भविष्यवाणी करना, तो क्या मतलब हुआ, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, मतलब ये संभव नहीं है भविष्यवाणी करना, आवर फेट, अपने भाग्य की, करेक्टली, सही से,
तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट आवर फेट करेक्टली, मतलब कि ये चीज़ संभव नहीं है, ये बात संभव नहीं है भविष्यवाणी करना भाग्य की सही तरीके से करेक्टली। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर एक्शंस, मतलब हर चीज़ जो है वो निर्भर करती है किस पर, ऑन आवर एक्शंस, हमारे कार्यों पर, हमारे द्वारा किए गए कामों पर निर्भर करती है। अकबर रियलाइज, जो अकबर थे उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई, मतलब महसूस हुई दिस, एंड रीगेंड हिज कॉन्फिडेंस इन लाइफ, और जो रीगेन का मतलब होता है पुनः प्राप्त कर लेना, और उन्होंने दोबारा से जो उनका कॉन्फिडेंस था, जो उनका आत्मविश्वास था जीवन के अंदर, वो उनको हासिल हो गया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और जैसा हमने इस स्टोरी के अंदर देखा कि वो जो भविष्यवक्ता था उसे अपने ही भविष्य के बारे में ठीक से नहीं पता था, उसके बाद भी वो दावा कर रहा था कि वो दूसरों के भविष्य के बारे में अच्छी तरह से जानता है, जिससे हमें क्या पता लगता है कि जो भविष्य है वो, या जो हमारा भाग्य है, वो इन चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम किस तरह के काम करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।